श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना जारी। ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकमात्र कोरबा सीट पर कांग्रेस आगे है और रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने 3,74,000 से अधिक मतों से बढ़त बना ली है। वहीं राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 47,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में वोटों की गिनती जारी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में मतगणना का काम चल रहा है। ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए गठबंधन 290 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन लगभग 228 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 संसदीय सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि एकमात्र कोरबा सीट में ही कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बस्तर लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के महेश कश्यप कांग्रेस के कवासी लखमा से 50,000 से अधिक वोट से आगे हैं। वहीं बिलासपुर सीट में भाजपा के तोखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव से लगभग 77,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। सरगुजा सीट में भाजपा के चिंतामणि महाराज लगभग 67,000 से अधिक मतों से कांग्रेस की शशि सिंह से बढ़त बनाए हुए हैं। राजनांदगांव सीट में भाजपा के संतोष पांडे कांग्रेस के भूपेश बघेल से 47,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। रायपुर सीट में भाजपा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल 3,74,000 से अधिक मतों से कांग्रेस के विकास उपाध्याय से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं जांजगीर सीट में भाजपा की कमलेश जांगड़े कांग्रेस के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से करीब 60,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत 19,000 से अधिक मतों से भाजपा उम्मीदवार सरोज पांडे से आगे चल रही हैं। रायगढ़ सीट में भाजपा के राधेश्याम राठिया कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह से 2,32,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। महासमुंद सीट में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से 1,14,000 से अधिक मतों से आगे हैं। वहीं कांकेर सीट में भाजपा के भोजराज नाग कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर से लगभग 6,000 मतों से आगे चल रहे हैं। दुर्ग सीट में भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल 3,18,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू से आगे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं बिलासपुर, जहां से हमारे संवाददाता रवि शुक्ला मतगणना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी रवि, बताइए। मैं बिलासपुर कोनी स्थित मतगणना स्थल पे मौजूद हूं और अभी तक आधे से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तोखन साहू 72,845 मतों से कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और अभी भी मतगणना जारी है और काफी धूप और तपिश होने के बावजूद भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मैदान के बाहर डटे हुए हैं। धन्यवाद रवि, आप मतगणना पर नजर बनाए रखिए। हम फिर आपसे बात करेंगे। आइए अब हम चलते हैं रायपुर में हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार के पास। अभिषेक, बताइए, रायपुर में मतगणना की क्या स्थिति है? आधिकारिक घोषणा 10 राउंडों की यहाँ की गई है, क्योंकि गिनती 2 जगहों पर हो रही है, बलौदा बाजार के मंडी परिसर में और रायपुर के सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसलिए यहाँ पर केवल अभी आधिकारिक जो घोषणा हुई है 10 राउंड की हुई है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके अनुसार बृजमोहन अग्रवाल 6,81,904 मत और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय उनको 3,07,312 मत मिले हैं। इस प्रकार बृजमोहन अग्रवाल 3,74,512 मतों से आगे हैं। तो इस तरह देखने को मिल रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड मतों से रायपुर लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करने की और अग्रसर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झोली में फिर से एक बार रायपुर लोकसभा जाती हुई दिख रही है। धन्यवाद अभिषेक। और अब चलते हैं बस्तर, जहां हमारे संवाददाता संतोष वर्मा इस समय मतगणना केंद्र में है। संतोष, क्या है ताजा स्थिति? बस्तर संसदीय क्षेत्र क्रमांक 10 में अभी 14वें राउंड की गिनती पूर्ण हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप 41,372 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक कुल 3,71,000 करीब 800 वोट मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस को 3,30,500 वोट मिले हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 41,300 वोटों से आगे चल रहे हैं।
यहाँ पर 16 से 20 राउंड तक की गिनती होनी है। धन्यवाद संतोष। और अब सीधे चलते हैं कांकेर लोकसभा सीट। इस समय कांकेर में हमारे संवाददाता विजय पांडे मतगणना केंद्र में है। जी विजय, बताइए क्या है ताजा स्थिति? कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्रमांक 11 का अभी तक जो है 10 राउंड की गिनती हो चुकी है और 10 राउंड के गिनती के तहत जो है 6,68,828 मतों की गिनती की जा चुकी है और भाजपा प्रत्याशी भोजाज नाग 25,524 मतों से आगे है और कुल जो वोटिंग हुई थी इस लोकसभा में 14,46,247 हुई थी और अभी गिनती निरंतर जारी हुई है। धन्यवाद विजय। श्रोताओं, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने चुनाव विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, यदि देश की बात करें तो एनडीए को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक के रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की है और फिलहाल 11 में से 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, निश्चय ही भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ में जो चुनाव परिणाम के रुझान दिखाई दे रहे हैं वो उसके लिए संतोषजनक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है तनातनी की, उसके मुकाबले यहाँ पर लगभग क्लीन स्वीप वाली स्थिति बन रही थी। लेकिन कोरबा में श्रीमती मान लगातार पहले राउंड से अपने बढ़त को बना रही है और इससे उनकी जीत लगभग सही लगती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार बस्तर की अनुसूचित जनजाति की सीट कांग्रेस के बाद थी, इस बार उनके खाते से निकल रही है, अर्थात भाजपा चारों के चारों अनुसूचित जनजाति सीट जीत रही है। और जांजगीर जहां लग रहा था कि काफी संघर्ष है, वहां भी जो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है वो भी भाजपा के पक्ष में जा रही है। अर्थात हमारे यहाँ जो इस तरह के अनुसूचित जनजाति की जो सीटें वो भाजपा पक्ष में जा रही है। इसका मतलब है कि भाजपा का अपना मोदी की गारंटी यहाँ पर किसी हद तक उनके लिए काम कर रही है। पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरोज पांडे जो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और उस इलाके में जो अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटें हैं वहां पर उन्हें ज्यादा खतरा उठाना पड़ रहा है। उससे महत्वपूर्ण अगली बात यह है कि यहाँ पर जो है एक परंपरा रही है पिछले सारे चुनाव में कि भाजपा वोट सन 98-99 से भी अगर आप लेंगे तो 2019 तक हर बार 5% से लेकर 14% तक भाजपा के वोट बढ़े हैं। अर्थात भाजपा ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा है और इसी परंपरा के आगे वो 10-1 की जीत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सुशील जी हमसे बातचीत के लिए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। प्रथम चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के लिए वोट डाले गए थे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण के तहत 7 मई को राज्य के बाकी 7 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान संपन्न हुआ था। प्रदेश में तीनों चरणों के मतदान के लिए 24,000 से भी अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। तीनों चरणों को मिलाकर राज्य में इस लोकसभा चुनाव में औसत रूप से 72.81% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में इस चुनाव में करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 50 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इन मतदाताओं ने 220 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 220 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 29 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 4 बस्तर, सरगुजा, कांकेर और रायगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि जांजगीर चांपा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना जारी। ताजा रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकमात्र कोरबा सीट पर कांग्रेस आगे है। और रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने 3,74,000 से अधिक मतों से बढ़त बना ली है। वहीं राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल 47,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।